हम आपको आज बता रहे हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, जीवन के अलग अलग रास्तों पर व्यक्ति को धोखा कब मिलता है और धोखे का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, धोखा कुंडली के 6वें, 7वें और 8वें भाव से संबंध रखता है। धोखे के पीछे जिस ग्रह की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, जो ग्रह धोखा दिलवा देता है जीवन में, वो ग्रह होता है राहु। इसके अलावा खराब चंद्रमा और खराब बुध भी आपको धोखा देते हैं। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा या बुध या बृहस्पति कमजोर होते हैं, उन्हें जीवन में धोखा जरूर मिलता है। अगर बृहस्पति मजबूत है या कुंडली में शुक्र मजबूत है, तो इससे व्यक्ति की धोखे से रक्षा हो जाती है। आपकी कुंडली में अगर बुध गड़बड़ है या राहु गड़बड़ है और उसकी महादशा आ गई या उसकी अंतरदशा आ गई, तो ऐसी स्थिति में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है पैसे रुपए के मामले में, धन के मामले में। तो धन का धोखा कब मिलता है, और अगर कुंडली में धन के धोखे के योग हैं, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध गड़बड़ होगा, तो आपको धन संबंधी धोखा जीवन में जरूर मिलेगा। धन को लेकर के आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी मंगल के गड़बड़ होने पर भी व्यक्ति को धन का धोखा मिलता है, लेकिन यहां पर धोखा मिलता है कर्ज की वजह से। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि वालों के साथ धन का धोखा होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर आपकी कुंडली में धन का धोखा मिलने के योग हैं, तो क्या उपाय करें कि आप धन के धोखे से बच जाएं? बुध और मंगल की महादशा में या बुध और मंगल की अंतरदशा में विशेष सावधान रहें। नियमित रूप से भगवान विष्णु, श्री हरि की उपासना करें। हर बुधवार को गाय को फल या चारा खिलाते रहें और सलाह लेकर एक पन्ना या एक पुखराज धारण करेंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें और आपकी कुंडली में धन के धोखे के योग हैं, तो उन योगों से आप बच जाएंगे। धन के बाद जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है, वो मामला है विवाह का। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, बाद में पता चला कि केवल इलेक्ट्रीशियन है, कुछ नहीं करता है। या विवाह के समय ये बात छुपा ली गई
कि लड़की को कोई बीमारी है और फिर आपको बाद में पता चला। बहुत सारी वजहें या बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब विवाह में धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर कुंडली में राहु का संबंध बन जाए सप्तम भाव से या शुक्र से। वैसे तो इस तरह का संबंध ये भी बताता है कि आपका विवाह अपनी इच्छा से होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में विवाह में धोखा मिलता है। राहु का संबंध कुंडली में चंद्रमा से बने या सूर्य से बने तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धोखा मिलता है। विवाह संबंधों में आप ऐसा क्या करें कि आपको धोखा ना मिले? यानी अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखे का योग है तो उससे बचेंगे कैसे? विवाह करते समय विवाह संबंधों में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे में विवाह के मामलों में धोखा हो सकता है। राहु का प्रभाव विवाह से बने, सूर्य चंद्रमा से बने तो आदमी जो सोचकर शादी करता है उसके परिणाम वैसे नहीं होते हैं। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे योग हैं जिनकी वजह से ये समझ में आता है कि विवाह के मामलों में धोखा हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? अगर धोखे के योग हैं तो बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। कुंडली अच्छी तरह से मिला करके तब विवाह करिएगा। शुक्र की स्थिति पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त ज्वाइंट पूजा करिएगा। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आगे चल करके आपको विवाह के मामले में धोखा होगा, तो सबसे अचूक उपाय यही है कि भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए। ऐसा करने से विवाह के धोखे से आप बच जाएंगे। देखिए, एक धोखा तो होता है विवाह करने में कि आपको बताया कुछ और गया, निकला कुछ और एक होता है वैवाहिक जीवन में धोखा। पति पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं रहता, कहीं इधर उधर अफेयर शुरू हो गया और पति पत्नी को या पत्नी पति को धोखा दे रही है वैवाहिक जीवन में। तो ऐसा होता कब है? कुंडली में अगर शुक्र या चंद्रमा दूषित होंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में धोखा मिलेगा। राहु लग्न में या द्वादश भाव में बैठा हो तो भी वैवाहिक जीवन में धोखा मिलता है। और अगर बृहस्पति दूषित है तो निसंदेह आपको आपके वैवाहिक जीवन में बार बार धोखे मिलेंगे। ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में धोखा मिलता है जिनके विवाह पर कमजोर बृहस्पति या खराब राहु का प्रभाव होता है। क्या उपाय करना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में धोखा ना हो? रोज सवेरे
सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और रोज करिए, नियमित रूप से करिए। 7:30 जब चल रही हो या जब ढैया चल रही हो, तब अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि उस समय आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिएगा। ऐसा करने से आप वैवाहिक जीवन के धोखे से बच जाएंगे। कि राहु जो है ना, वो अगर निगेटिव हो गया आपकी कुंडली में, तो आप धोखे के शिकार पक्की तौर पे होंगे, छोटे या बड़े। और अगर आपकी कुंडली में राहु भी गड़बड़ है, शुभ ग्रह भी गड़बड़ हैं, तो आप धोखे के शिकार भी होंगे और दूसरों को धोखा देने का प्रयास भी करेंगे। किसी भी तरह के धोखे से अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।